मेरा नाम नाथूराम चौहान है और मैं एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल फोर्स का नेशनल असिस्टेंट चीफ हूँ। प्रभारी हूँ हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पंजाब, उत्तराखंड। मित्रों, पिछले महीने मई की 1 तारीख को आप लोगों से पहले मुलाकात हुई थी, तब भी यहाँ पर एक बैठक रखी गई थी, मीटिंग रखी गई थी। उसके बाद दिल्ली में कुछ दायित्व दिए गए नए और इनॉग्रेशन जो ड्रेस आप देख रहे हैं, क्योंकि उस दिन प्रेस वार्ता थी बिना ड्रेस के थी, आज ड्रेस में, तो ड्रेस इनॉग्रेशन हुई जिसमें कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व डीजीपी रहे संजय सिंह जी उसमें रहे, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी के खास में जिनकी गिनती आती है, और जो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल है उसके महाप्रबंधक रहे हैं पिछले महीने तक, वही दिल्ली में आए थे। उन्होंने ही ड्रेस का इनॉग्रेशन किया। मेरे लिए ये भी सौभाग्य की बात थी कि वो डीजीपी हिमाचल रहे थे और उस दौरान आप लोगों के माध्यम से वो खबरें खूब चली भी हिमाचल प्रदेश में। लोगों से बड़ा आशीर्वाद, लोगों से बड़ा सहयोग भी मिला, लोगों ने बड़ी शुभकामनाएं भी दी। उसके लिए भी पूरे मीडिया बंधुओं का, आप सब लोगों का हार्दिक धन्यवाद, अभिनंदन। एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल फोर्स क्यों बनानी पड़ी? आज से पहले इतने सारे संगठन थे, इतनी सारी संस्थाएं हैं जिसमें लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहा है, तो एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल फोर्स को क्यों बनाना पड़ा? तो मैं याद दिलाना चाहूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस फौज बनाई थी, आजाद हिंद सेना बनाई थी। उस जमाने में आजाद हिंद फौज सेना ऐसी थी जिसका अस्तित्व न केवल हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी आप लोगों ने देखा, सुना, पढ़ा भी, जिससे उनका कनाडा में था, बहुत सारे देशों में और भी अनगिनत देशों में उनकी शाखाएं थी और वहां पर उनके लोग काम करते थे। वो लोग पूर्ण रूप से अवैतनिक काम करते थे, बिना किसी सैलरी के काम करते थे, पर उनका काम करने का तरीका, उनका काम करने का जज्बा ऐसा होता था कि अगर किसी को पता लगे कि आजाद हिंद फौज सेना का कोई सिपाही यहाँ पर है, तो निश्चित मानिए कि जब तक वो जिंदा है तब तक बाकी लोग सुरक्षित हैं। ऐसा कुछ ही हम लोगों ने विचार किया और इसीलिए 2016 में एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल फोर्स की स्थापना हुई। भारत के होम मिनिस्ट्री से अटैच है पूर्ण रूप से। हमारे किस तरह की ड्रेस रहेगी, किस तरह के कोड रहेगा, ये सारा वहां पर है, हर चीज अवेलेबल है, होम मिनिस्ट्री की साइट पे भी डला हुआ है। काम करने का तरीका, हमारे जो लोग नियुक्त होते हैं उनकी वेबसाइट पे उनके नाम डाले जाते हैं, वेबसाइट उनको रखा जाता है, कौन व्यक्ति कहाँ का प्रभार देखेगा, कौन कहाँ का काम देखेगा। पता भी है आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान भर में चर्चा का विषय रहता भी है कि नाथूराम जो कहता है वो करता भी है। ऐसे बहुत सारे लोग तो टैग लगा के रहते हैं। हम लोग हिमाचल, क्योंकि मैं हिमाचल प्रदेश से हूं और मैं हिमाचल का प्रभारी भी हूं, प्रभारी होने के नाते एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल फोर्स जैसा कि नाम है वैसा ही काम करेगा। और आने वाले समय में आप सब लोग को दिखेगा, प्रत्येक पंचायत स्तर तक, पंचायत गांव, प्रत्येक गांव तक, ब्लॉक तक, जिले, तहसील तक हमारे लोग होंगे और वो नशे के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, अवैध खनन के खिलाफ, अवैध माइनिंग के खिलाफ जिस तरह से काम करेंगे वो देखने लायक होगा। हमारे साथ में बैठे डीआर मेहता जी हैं, इनको स्टेट चीफ बनाया जाता है, जिस पद पे मैं रहा 4 साल पहले, इनको स्टेट चीफ की जिम्मेदारी दी जाती है। जानकी कश्यप जी हैं साथ में, इनके साथ बैठे हुए, ये एडिशनल चीफ स्टेट हिमाचल प्रदेश है। चंद्रकला जी सोलन से हैं और ये भी एडिशनल चीफ है स्टेट के। आज जो नई नियुक्तियां मिली है इनमें जिले के प्रभारी रहेंगे, जिले में लोग काम करेंगे। मैं प्रभारी होने के नाते, क्योंकि मैं चीफ नेशनल असिस्टेंट चीफ हूँ, तो इस हिमाचल का प्रभारी हूँ। मैं निवेदन कर रहा था कि किरण बाबा जी को ये सह प्रभारी रहेंगे हिमाचल प्रदेश में, किस तरह से काम को आगे करना, मूवमेंट कैसे आगे बढ़ेगा, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान भर की जिम्मेदारी, ये पूरी हिमाचल के लिए भी गर्व की बात है कि इतने बड़े नेशनल टीम में रहना हिमाचल के एक बेटे के लिए, हम सबके लिए भी गर्व की बात है। पर उसके साथ साथ ड्यूटी बढ़ जाती है, लायबिलिटी बढ़ जाती है, तो क्योंकि पूरी टीम काम देखेगी पूरे हिमाचल प्रदेश का, ये हमें बताएंगे कि हमें क्या काम करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।